Every journey has that one special place, not just a destination on the map, but a feeling that stays with you. And this time for us, that feeling was Ooty. Nestled in the heart of the Nilgiri Hills, Ooty is a dreamy escape where clouds kiss the mountains, tea gardens stretch endlessly, and the cool breeze quietly heals every worry. ऊटी पहुंचने का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग था, तो चलिए चलते हैं हमारे साथ एक रोड ट्रिप पर फ्रॉम कुर्ग टू ऊटी विथ ऑल द ट्विस्ट, टर्न्स, नेचर एंड अ बीट ऑफ टाटा's नैप टाइम। कुर्ग के सुकून भरे मॉर्निंग्स को बाय कहना इजी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कुर्ग क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे पहले वीडियो में हम अभी कुर्ग में थे अपने हनीमून ट्रिप पे, और आज हम लोग कुर्ग से ही ऊटी के लिए रवाना होने वाले थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमने उसका लिंक आई बटन पर दे दिया है, जल्दी से जाओ और उसे देखो। और हाँ, ऊटी आने के सारे डिटेल्स मैं एंड में बोनस टिप्स में आपको बताऊंगा। रोड्स तो ब्यूटीफुल थी ही, लेकिन असली सरप्राइज था वाइल्ड लाइफ। हम गुजरे 2 नेशनल पार्क से, पहला बंदीपुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है और दूसरा मुदुमलाई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। हर तरफ जंगल, लॉन्ग ट्रीज और रोड साइड पे चिल करते डियर्स, जैसे ये उनका वीकेंड गेटवे हो। और इन सब के बीच में ताताई ने डिसाइड किया सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सोना। हिल्स, व्यूज, जंगल सब एक तरफ, ताताई की नींद एक तरफ। रेस्पेक्ट द नैप। चलो चलो छोड़ो, अब इतना भी टांग खिंचाई मत करो, आगे बढ़ते हैं। फाइनली आते हैं पहाड़ी रास्ते। ऊटी के रास्ते में लगता है जैसे नेचर ने अपना कैनवास खोल दिया हो। कभी एकदम शांत सीनिक लेक्स जो रोड के बिल्कुल पास में चमक रहे होते हैं, कभी कर्वी माउंटेन रोड्स जो हर टर्न के साथ एक नया व्यू लाती हैं, और बीच रास्ते में मिल गए हमारे नॉटी दोस्त मंकीज जो रोड साइड पे चिल कर रहे थे, हाथ में एक एक बनाना पकड़ के। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीत लिया एक जगह ने, पाइन फॉरेस्ट। वो लंबी लंबी परफेक्टली अलाइंड पाइन ट्रीज, दोनों तरफ जैसे किसी पेंटिंग में हो। बीच में एक नैरो रोड, ऊपर से हल्की फॉग और फिल्टर्ड सनलाइट। इतना ड्रीमी फील कि हर ट्रैवलर वहीं रुक जाता है। ये वही स्पॉट है जहाँ सब लोग गाड़ी साइड में लगा के फोटोज क्लिक करते हैं। हर एंगल सिनेमेटिक लगता है, जैसे नेचर ने खुद अपने लिए एक फोटोशूट सेट किया हो। Finally, we arrived at our stay, Hotel Mountain Trails, located near the beautiful Dodebetta Peak, surrounded by lush tea gardens, a cool mountain breeze, and an unmistakable sense of calm. The place had its own peaceful charm. But as beautiful as the journey was, it definitely left us a little tired. So we decided, no sightseeing today, just one simple plan. Rest, recharge and repeat. थोड़ी देर का नैप लिया और फिर निकले एक्सप्लोर करने होटल के अंदर। पूल एरिया का व्यू माइंड ब्लोइंग। होटल लिटरली टी गार्डन्स के बीच में था, ठंडी हवा और उसमें कॉमन बालकनी में बैठकर कुछ स्नैक्स, एक पीसफुल शाम। और क्या चाहिए यार लाइफ में। और आपको पता है इन सब का चार्ज ओनली 3000 रुपीज, जो कि होटल का चार्ज था। The next morning, the view from our balcony felt straight out of a dream. Soft sunlight pouring in, gentle mist hanging in the air, and endless stretches of the tea gardens. It was like watching a desktop wallpaper come to life. And just like that, we were refreshed, recharged, and ready to explore the beauty of Ooty. तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था दोद्देपेट्टा पीक, ऊटी का सबसे ऊंची जगह। ये वो पॉइंट है जहां लगता है आसमान बस थोड़ा और पास आ गया हो। ठंडी हवा, एकदम क्लियर स्काई, और हर जगह ऐसा लगता है जैसे फोटोशूट के लिए ही बनाया गया हो। अगला स्टॉप था टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ हमने देखा चाय का पूरा जर्नी, फ्रॉम फ्रेश ग्रीन टी लीव्स टू फाइनल पैक्ड प्रोडक्ट्स। एरोमा इतना सूदिंग था कि बस एक सिप लेने का मन कर जाए। फिर आए चॉकलेट्स और टाइप्स, डार्क,
मिल्क, वाइट, फ्रूट फील्ड, नट फील्ड। ताताई तो लिटरली कंफ्यूज्ड हो गई, खाऊं क्या और ले जाऊं क्या। और जब लगा कि ये ट्रिप और स्वीट नहीं हो सकता तो मिल गया और एक सरप्राइज, द वैक्स म्यूजियम। यहाँ हमने ले ली सेल्फीज विद ऑल द सेलिब्रिटीज, वैक्स वाले, नॉट द रियल वंस, बट स्टिल टोटल फन वाइब्स। तो आगे बढ़ने से पहले हर जगह का टाइमिंग और एंट्री फी बताना जरूरी है। तो दो बेटा पिक का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और एंट्री फी है ₹10 पर पर्सन। हाँ, एक बोनस टिप, फॉग से बचने के लिए या तो सुबह जल्दी जाओ या तो लेट आफ्टरनून। इसके बाद हम आते हैं टी और चॉकलेट फैक्ट्री, जिसका एंट्री फी है ₹10 पर पर्सन और इसका भी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। सुबह 11 बजे से पहले जाना, क्राउड कम मिलेगा। वैक्स म्यूजियम में जाने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं, ₹40 पर पर्सन। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। 15-20 मिनट का क्विक स्टॉप है, फोटोज के लिए परफेक्ट। वहां से हम गए ऊटी के गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, जिसकी एंट्री फीस थी ₹30 फॉर एडल्ट्स एंड ₹15 फॉर चिल्ड्रंस। टाइमिंग सुबह 7 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। और आप चाहो तो यहाँ आप एडिशनल फोटोग्राफर्स भी ले सकते हो, जो कि चार्जेबल है। तो चलिए अब चलते हैं बोटेनिकल गार्डन की ओर। एक लश ग्रीन पैराडाइज जो ऊटी के बीचों बीच बसा हुआ है। ये गार्डन अराउंड 50 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ हर कदम पर कलरफुल फ्लावर्स, यूनिक प्लांट्स और सेंचुरी ओल्ड ट्रीज मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, फ्लोरल एनिमल्स। हाँ, यहाँ आपको मिलेगा एक जाइंट वेल प्लांट से बना हुआ, और भी फ्लोरल स्कल्पचर्स जैसे एलिफेंट्स और डायनासोर, सब ग्रीनरी से ब्यूटीफुली कर्व्ड। ये गार्डन सिर्फ नेचर लवर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो चाहते हैं एक मैजिकल वॉक थ्रू नेचर। अब देखो, जब से DDLJ देखा था ना भाई, जिंदगी में एक शौक था कि टॉय ट्रेन चढ़ना है। तो इसलिए कुन्नूर के लिए हमने कुछ हट के सोचा, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। हमने ड्राइवर भैया को बोला, भैया आप कार से आओ, हम जा रहे टॉय ट्रेन से। एंड व्हाट अ राइड, टनल्स, सीनिक वैलीज एंड टी स्टेट्स। क्या जर्नी थी यार। इस नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन की राइड एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती है। ट्रेन धीरे धीरे टनल्स, कर्व्ड ब्रिजेस और लश टी एस्टेट्स के बीच से गुजरती है और हर व्यू इतना ब्रेथ टेकिंग होता है कि बस कैमरा चालू रखना पड़ता है। पूरे सफ़र में एक ही फीलिंग थी, ये सफ़र एक राइड नहीं, एक एक्सपीरियंस है। आप इस टॉय ट्रेन का बुकिंग IRCTC साइट से कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा पहले बुक करना, सीट्स जल्दी फुल होते हैं। इसमें सेकंड क्लास का टिकट है ₹120 और फर्स्ट क्लास का ₹280। कुन्नूर में हम गए डॉल्फिन स्नोज व्यू पॉइंट। हर जगह सिर्फ नेचर का मैजिक था, माउंटेन्स, ग्रीनरी एंड इंस्टाग्रामेबल कॉर्नर्स। सो अब लेना था रईसों वाला फील, इसलिए हम लोग गए स्ट्रॉबेरी फार्मिंग देखने। तो स्ट्रॉबेरी खाते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां खुद मजनू भाई आए थे, मतलब यहाँ वेलकम मूवी का शूटिंग हुआ था। यस, लैम्प्स रॉक। आप यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं और पिकनिक के लिए परफेक्ट, और फोटोग्राफी के लिए भी। एक सुसाइड पॉइंट भी है भाई, कोई कर मत लेना। वहाँ से हम गए सिम्स पार्क, जो ऑनेस्टली बोलूँ तो उतना वर्थ इट था नहीं, मतलब अगर आपके पास टाइम रहे तो आप विजिट कर सकते हो। फिर हम वापस लौटे और गए रोज गार्डन। हाँ, थोड़ा देर हो चुका था क्योंकि हमने पहला दिन प्लान स्किप किया था, तो हमारा प्लान थोड़ा पैक्ड अप हो गया था, जिसकी वजह से हमारा किस्मत भी साथ नहीं दे रहा था। रोजेस तो ज़्यादा थी नहीं, बट हाँ मैं इमेजिन कर सकता था कि जब यहाँ रोजेस होंगे तो ये कितनी बेहतरीन दिखती होगी। फिर भी माहौल बहुत अच्छा था। अभी सीजन नहीं है ना। अगली सुबह वापस जाते वक्त हाँ मन उदास तो था, लेकिन साथ में एक एक्साइटमेंट भी थी। क्यों? क्योंकि हमें फिर से पार करने थे 2 नेशनल पार्क्स, और मुदुमलाई पार्क में हम करने वाले थे वाइल्ड लाइफ सफारी, पर हमें रास्ते में ही दिखे एलिफेंट्स। हाँ, क्योंकि कुर्ग में दोबारे कैंप में इनसे तो दोस्ती हो चुकी थी, तो उन दोस्तों ने इनको मैसेज भेजा होगा, तो हमें रोड पे ही मिल गए एलिफेंट्स।
तो फाइनली निकल गए सफारी के लिए। ऑफ रोड हिल्स बट नो एनिमल्स, बट बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे एकदम परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए। हाँ, बाघ मामा तो दिखे नहीं, बट एडवेंचर वाज स्टिल रियल। और इसी तरह हमारा ऊटी का सफर भी अपने फाइनल पड़ाव तक आया। टी गार्डन्स, टॉय ट्रेन, चॉकलेट फैक्ट्री, माउंटेन व्यूज और वो जंगल सफारी, सब कुछ एक कहानी बन गया जो हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये रहा आपके लिए कुछ बोनस टिप्स। स्टार्ट अर्ली। ऊटी का रोड फॉगी हो जाता है, कैमरा रेडी रखो। वाइल्ड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। बट हाँ, नेशनल पार्क में उतर के फोटो मत लेना, क्योंकि वहाँ कभी भी कोई भी जानवर आ सकते हैं। बुक टॉय ट्रेन इन एडवांस। IRCTC ऐप आपको इसके लिए हेल्प करेगा। चॉकलेट फैक्ट्री से कुछ लेके ही निकलो। ऊटी नाइट्स आर वेरी कोल्ड। जैकेट जरूर लो। जीप सफारी एडवेंचरस है, बट साइटिंग्स नॉट गारंटीड। और ये रहा TKL टेल्स की तरफ से आपके सामने बजट सीट। आप इसको देख के अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। और आप ऊटी कवर करने के लिए 2 नाइट 3 डेज या तो बेस्ट होगा 3 नाइट 4 डेज का प्लान कीजिए, क्योंकि कुछ साइट्स हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे टाइट शेड्यूल की वजह से। So that's all from today's video. जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। इट्स TKL टेल्स साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब तक सही से रहो, मस्त रहो, घूमते रहो और हमारे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट जरूर डालना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। Okay, bye.